हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं कि कैविटी के अंदर जो भी आपके पास चार्जेस हैं और कैविटी के इनर सरफेस पर आपके पास जो भी चार्जेस है उनका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कंडक्टर के बाहर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है। या फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि आपके पास बेसिकली हम लोग ये भी जानते हैं कि आपके पास बेसिकली तो कंडक्टर्स के बाहर जो भी चार्जेस हैं और आपके पास आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स पर जो भी चार्जेस हैं उनका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो आपके पास जो कैविटी के अंदर है वो आपके पास जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कॉन्स्टेंट। मैंने ये कहा कि आपके पास कंडक्टर्स के बाहर जो भी आपके पास चार्जेस हैं और बेसिकली आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर आपके पास जो भी चार्जेस हैं उनका इफेक्ट अगर आप देखिएगा तो कैविटी के अंदर जीरो होता है। तो इफेक्ट जीरो होने का मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है। तो इनसाइड द कैविटी अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ड्यू टू द Q2 और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 और प्लस Q बराबर जीरो है। तो आपके पास बेसिकली जो वी क्यू टू प्लस वी तो क्यू वन प्लस क्यू बराबर कॉन्स्टेंट है। तो एट सी अगर आपके पास वी क्यू टू प्लस वी ऑफ द क्यू वन प्लस क्यू बराबर के है तो एट ओ भी आपके पास वी क्यू टू प्लस वी ऑफ द क्यू वन प्लस क्यू बराबर आपके पास के ही होगा। मैंने आपसे ये कहा कि इनसाइड द कैविटी अगर आपके पास बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q2 और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 और प्लस Q बराबर जीरो है। तो आपके पास वी Q2 प्लस वी टाइम्स Q1 प्लस Q बराबर होगा कांस्टेंट। तो एट सी अगर आप देखिएगा तो वी Q2 प्लस वी ऑफ द Q1 और प्लस Q बराबर अगर आपके पास के है तो एट ओ भी आपके पास वी Q2 प्लस वी टाइम्स Q1 और प्लस Q बराबर आपके पास के ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल ही।